हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है ये वाला दिन जो है सरस्वती पूजा के एक दिन पहले वाला दिन था। तो यहाँ पे फ्रिज बहुत गंदा हो गया था क्योंकि ठंड बहुत पड़ रहा था। तो इस वजह से हम लोग फ्रिज क्लीन कर नहीं रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब धूप निकले कि हम लोग करें। तो धूप निकल तो बहुत दिन से रहा है, लेकिन फाइनली आज हमने पूरा फ्रिज को खाली करके अच्छे से पूरी इसकी डीप क्लीनिंग स्टार्ट की है। क्योंकि जो है सरस्वती पूजा के दिन बहुत सारा फल वगैरह आने वाला है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी अच्छी से क्लीनिंग कर दूं ताकि पूजा पाठ का सामान रखने में सही रहेगा। क्योंकि हम लोग अदरक लहसुन का भी पेस्ट वगैरह पीस करके रखते हैं फ्रीज़ में, फिर जा कर के जितनी सब्जी वगैरह बचती है वो सभी हम लोग फ्रीज़ में ही डाल देते हैं, और ना जाने कितने एक्स्ट्रा सामान डाल देते हैं फ्रिज में, और याद भी नहीं रहता है कि कंटेनर में कौन कौन सा सामान रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरी छोटी वाली बहन ने बोला कि मैं कर दे रही हूँ फ्रिज क्लीन, तुम बना लो रोटी। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और वो फ्रिज की क्लीनिंग कर रही है, और जो है ये अच्छे से क्लीनिंग कर रही है यहाँ पे। क्योंकि जो है मान के चलिए 1 महीना के लिए अगर आपको फ्रिज को अच्छे से क्लीन रखना है तो पहले अच्छे से उसके एक एक सामान को निकाल के अच्छे से इस तरह मांज लीजिएगा, तो फिर वो जो है एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद सबको पोंछ करके सुखा के फिर से फ्रिज में ये सब लग जाएगा। तो इससे होगा क्या, एक तो हमारी फ्रिज में जो महक वगैरह बदबू बहुत लोगों के फ्रिज में आ जाती है, फ्रिज खोलने पे अजीब सा स्मेल करता है, वो आपका नहीं करेगा और क्लीनिंग भी बनी रहेगी। तो इसी तरह हम लोग करते हैं हमेशा। जब भी फ्रिज क्लीन करती हूँ तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, औरों का मुझे नहीं पता। और उसके जो पीछे वाला होता है फ्रिज का, उसका भी पानी निकाल करके हमेशा फेंकना चाहिए, नहीं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। फ्रिज के पीछे देखिएगा एक बास्केट लगा रहता है, उसमें भी पानी जमा होता है, जो कि वो कीटाणु मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसे भी निकाल के फेंक देना चाहिए हमेशा फ्रिज क्लीन करने के बाद। और पीछे भी अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए ताकि हमारा फ्रिज जो, देखिए ये मेरा फ्रिज बहुत ओल्ड है, मतलब 10-12 साल या 14 साल का होगा ऐसे कुछ फ्रिज का, मतलब इतना मुझे याद नहीं है। मैंने ये फ्रिज 2015 या 16 में शायद लिया था, तो अभी कितना होगा काउंटिंग के हिसाब से। तो मेरा फ्रिज जो है अभी तक नया जैसा ही लगता है फ्रेंड्स। और देखिए स्टिकर वगैरह भी लगा हुआ है, क्योंकि मैं जो हूँ अच्छे से फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ और अपना ध्यान रखती हूँ सामान का, कि कोई भी सामान अगर हमारे घर में आ जाता है तो उसका जो ध्यान है वो हम स्त्री का काम है रखना। क्योंकि जेंट्स लोग तो सामान जो भी आप बोलेंगे वो ला करके दे देंगे, चाहे वो घर का कोई भी सामान हो, खाने पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने तक का, और उसे कैसे रखा जाए वो हम महिलाओं की हिप पे डिपेंड करता है। अगर घर की स्त्री अपने सामान का अच्छे से ख्याल रखे तो वो चीज़ कितना भी पुराना रहेगा लेकिन दिखेगा नया जैसा। जैसे कि मेरा फ्रिज दिख रहा है एकदम नया जैसा, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स टूट गए हैं क्योंकि मेरे बच्चों ने बहुत, मतलब छोटे थे ये लोग तो खोल देते थे। और बच्चे को मना नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी बहन मतलब अच्छे से क्लीनिंग यहाँ पे कर दी है। मैं इसी तरह करती हूँ उसी तरह उसने भी किया। और जो मेरा बेटा था वो वीडियो भी बना रहा था और मौसी से मस्ती भी कर रहा था। तो अभी मेरी बहन यहीं पे है तो बहुत सारा हेल्प भी हो जा रहा है। फिर चली जाएगी, अब इसके शादी है नेक्स्ट मंथ में, ये चली जाएगी तो फिर तो सारा कुछ मुझे ही करना है। अभी मेरी बहन बहुत हेल्प करती है मेरी, और ऊपर से बहुत सारा मेरे से चीज़ भी लेते रहती है। हर हमेशा उसको कुछ ना कुछ सूट दिलाइए, ये दिलाइए, बहुत कुछ लेते रहती है। और यहीं पे बैठी है तो मजाक उसका उड़ाया जा रहा है फ्रेंड्स। वैसे मेरी बहन है तो उसको तो देना मेरा फ़र्ज ही है, तो छोटी है तो इसीलिए जो है थोड़ा प्यारी है, दुलार मलार में रहती है ज़्यादा ही। और जो यहाँ पे देखिए फ्रिज क्लीन हो चुका है और सबको पोंछ पोंछ के अच्छे से लगा रही है मेरी बहन। क्योंकि जो है क्लीनिंग हम लोग जो है ना सब मेरी मम्मी से हम लोग मतलब क्लीनिंग करना सीखे हैं। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत साफ़ सुथरा रहती है और घर को भी हमेशा चमका के रखती है, तो क्लीनिंग तो हम लोगों का वहीं से है, मम्मी से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि हम लोग जो है मेरे घर में जो भी लेडीज़ है ना वो सब काम करने में एक्सपर्ट है। हम लोग अगर ससुराल भी जब आए ना तो कभी किसी ने काम के लिए कुछ नहीं बोला कि ये नहीं आता है वो नहीं आता। हाँ, खाना बनाने मुझे नहीं आता था लेकिन वो तो मेरी सास सिखाई। लेकिन क्लीनिंग के मामला में मैं शुरू से ही बहुत ये हूँ, क्योंकि मुझे क्लीनिंग करना बहुत पसंद है और क्लीन बेड पे रहना, रूम को अच्छे साफ़ सुथरा रखना। अभी तो समझिए कि मेरी तबीयत सही नहीं है, जैसे कमर में मेरा प्रॉब्लम हो चुका है, तो मेरे लिए झुकना, बैठना, ज़्यादा देर खड़े रहना बहुत इशू हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि मुझे गुस्सा भी आता है अंदर से। अगर ज़्यादा देर मैं बैठ जाऊँ तो पेन बहुत स्टार्ट हो जा रहा है, ज़्यादा देर खड़े रह रही हूँ तब भी पेन स्टार्ट हो जा रहा है। तो क्लीनिंग वगैरह करने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। लेकिन एक समय था जब मैं हर संडे को अपने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करती थी, तो कभी लगता ही नहीं था कि मेरा घर उजड़ा हुआ रहता था। लेकिन आज ऐसा हो चुका है
कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे इसके लिए बहुत अफ़सोस होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, वक्त के साथ कभी कुछ लगा ही रहता है। तो देखिए मेरी बहन ने फ्रीज़र भी क्लीन कर दिया। इतना छोटा बड़ा सामान होता है ना, और फ्रीज में ही रखती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बेसन सूजी ये सब फ्रीज में ही रखती हूँ। जो भी घुन लगने वाला चीज़ होता है, जैसे चना वगैरह हो गया, तो वो सब मैं, और जितनी भी सब्ज़ी, इस टाइप का मैंने कंटेनर लिया हुआ है मीशो से, तो इसमें ही मैं सारी सब्ज़ी वगैरह सजा करके रखती हूँ, ताकि फ्रिज ज़्यादा गंदा ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं इतनी मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ और कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे तो। और इसी तरह आप लोगों को अच्छी अच्छी क्लीनिंग मिलेंगे। और मेरी जो, मैं रेसिपी मतलब खाना की बनाने के बहुत शौकीन हूँ, तो आप लोग के साथ कोशिश करूँगी कि मैं डेली एक थाली की रेसिपी शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी उससे जो है कुछ ये आइडिया मिल सके, ताकि आप लोग भी अपने घर में बना के अपने बच्चों को, हस्बैंड को, फैमिली में सबको खिला सके। तो यहाँ ये हो गया नेक्स्ट डे, आज है सरस्वती पूजा के दिन। तो आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं पूजा कर रही हूँ, और पूजा जो है मुझे जितना आता है मैं अपने हिसाब से करती हूँ। और पूजा पाठ में यही है, पान सुपारी वगैरह लगता है, और यहाँ पे फल वगैरह मैंने चढ़ा दिया है सरस्वती माता के पास। और उसके बाद जो है पीला कपड़ा आज पहना जाता है, तो माता रानी का भी जो मैंने आसन रखा है वो पीला ही रखा है, और मैं भी पीली साड़ी पहनी हुई हूँ यहाँ पे। और दिया पहले जला दिया जाता है कोई भी पूजा में, ताकि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करे। तो मुझे जितना आता है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है पूजा पाठ करने के लिए। मैं बचपन से ही बहुत पूजा पाठ में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे बहुत मन लगता है पूजा करने में, श्रद्धा भक्ति में, और वो भी दिल से। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस दिखावा के लिए करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बस चले तो मैं घंटों पूजा रूम में बैठ करके भजन कीर्तन करते रहूँ, लेकिन मुझे भजन आती नहीं है, लेकिन जो भी आती है मैं गाते रहती हूँ, पूजा करते रहती हूँ फ्रेंड्स। और आज के दिन पीला जो है ना, कोई भी फ्रूट्स या फिर मिठाई चढ़ता है, तो मैंने यहाँ पे बुनिया मंगाया हुआ है, और इसी से माता को भोग लगाने वाली हूँ। सारे फ्रूट्स को काट करके, एक खड़ा फल मैंने एक प्लेट में पूरा रखा है, और एक में यहाँ पे मेरी बहन फ्रूट्स चॉप कर रही है। तो जितना भी फ्रूट्स आया हुआ था, इस समय जो भी मिल रहा है, गाजर, कोन, बैर, केला, सेब, संतरा, सब फल मैंने मंगवाया हुआ था सीजन का। तो यहाँ पे मेरी बहन जो है फल काट रही है, और उसके बाद ये सारे फल भगवान को धीरे धीरे भोग लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो इसी तरह हमने की सरस्वती पूजा, और बहुत सारे खाना भी बनाया, जो कि मेरे शॉर्ट्स रेसिपी मैं डालने वाली हूँ शॉर्ट्स पे, इसी चैनल पे। तो धीरे धीरे करके सारे वो भी डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो भोग लगाया जाता है वो गणेश लक्ष्मी जी को ही लगाया जाता है, क्योंकि वही बोला जाता है वो स्वीकार करेंगे तभी सारे भगवान स्वीकार करते हैं। जो मुझे आता है मैंने वो बताया। और सुबह का ही टाइम था, क्योंकि 10 बजे से पहले ही पूजा करना था, मुहूर्त था, लेकिन फिर भी मेरा 11:15 बज ही चुका था पूजा करते करते, क्योंकि पूजा में बहुत छोटे बड़े काम होते हैं, और मेरे से ज़्यादा उठा बैठा जाता नहीं है। तो सामने अगर ला के लोग देते हैं तो फिर इसी तरह पूजा होता है, किसी से मांगो तो फिर वही है ना कि लेट लगता। और यहाँ बच्चों का किताब कॉपी जो भी था, मैंने दोनों बच्चों का यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि सरस्वती माता जो है वो विद्या की माता है। तो मैंने इस पर भी टीका वगैरह लगा दिया, और बोला। तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरह करके मैंने सारे पूजा के जितने भी जो छोटे बड़े नियम होते हैं उस तरीके से मैंने पूजा कर लिया है। और यहाँ पे बहन भी थी, तो उसे भी सिखा रही थी कि तुम भी पूजा करो। और यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह अब जला ले रही हूँ। पहले दिया जलाती हूँ, कभी भी पूजा स्टार्ट करने से पहले दिया जलाना चाहिए। भोग वगैरह लगाने के बाद जो है अगरबत्ती जलानी चाहिए। तो यहाँ पर अगरबत्ती जला के अब भगवान के सामने घंटी बजा ले रही हूँ। सच बताओ, पूजा करने के बाद ना पूरा घर जैसे खिल सा जाता है, ऐसे ही लगता है। आप जब भी पूजा करेंगे तो गौर से देखिएगा, कितना अच्छा लगेगा घर में, जो है ना एकदम पॉजिटिव फील आता है। तो यहाँ पे जब तक बहन पूजा कर रही है उसे भी मैंने बता दिया कैसे ऐसे पूजा करो। तब तक मैं और भी सफाई क्लीनिंग साइड करती जा रही थी, क्योंकि पूरा भर गया था पूजा करने। और यहाँ पे सब पूजा कर चुकी हूँ, तो अब लास्ट में हो रही है आरती। तो आरती हम लोग इसी तरह कर लेंगे सब मिल करके। अभी जो है हम तीनों ही नहाए हुए थे, बड़ा वाला बेटा और हस्बैंड नहीं नहाए थे, क्योंकि जो है गीजर जो है पानी मतलब 1-2 आदमी नहाने के बाद तो ख़त्म हो जाता है, एक आदमी करके इस तरह से। तो गर्म पानी होते जा रहा था, इस तरह नहाया जा रहा था। तो हम लोगों ने जो मेन पूजा तो मुझे ही करना होता है, क्योंकि हस्बैंड को और बच्चों को तो उतना पूजा करने आता नहीं है। बस फूल वगैरह ये लोग चढ़ा देते हैं, सूरज को जल दे देते हैं, वही बहुत ज़्यादा है। वो भी सब मैं रेडी करके देती हूँ। तो अभी छोटा वाला बेटा आ गया है, तो वो भी जो है
मैंने उसे बताया कि फूल वगैरह चढ़ा, तो वो चढ़ा दिया। और उसके बाद आज असली होली आज ही के दिन माना जाता है कि आज होली है, तो अबीर वगैरह भी चढ़ाया जाता है। तो अबीर वगैरह हम लोगों ने चढ़ाया। उसके बाद यहाँ पे पूरे घर में आरती घूम घूम करके हमने दिखा दिया। और उसके बाद जो है आरती करने के बाद ही हमारा पूजा कंप्लीट होता है। तो देखिए इस तरह से सारे भगवान को आरती को ठंडा कर लिया जाता है। फिर सारे भगवान को मैंने आरती दे दिए और उसके बाद प्रार्थना करके जो भी पूजा पाठ में भूल चूक गलती सलती हो उसके लिए क्षमा मांगा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे अबीर लगा रही हूँ क्योंकि आज असली होली है, फर्स्ट होली आज ही बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब एक दूसरे को अबीर लगा दी। और ये देखिए पूजा हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ना। और पूजा करते करते हमारा मतलब कंप्लीट हो चुका है, पूरा सामान भी फैल चुका था। और आ चुकी किचन में अब खाना बनाने के लिए। तो ये देख लीजिए क्या कांड हो गया है। गरम ही मैंने रख दिया था, मुझे नहीं पता था कि मैं चूल्हा जलाई हूँ। और उसके बाद ये प्लास्टिक वाला जो है बर्तन मैंने रख दिया है, ये एकदम पकड़ लिया है कस के, ये हट ही नहीं रहा था। मुझे लगा क्या हो गया, तो फिर मैंने देखा कि जा ये तो चिपक चुका है। कोई बात नहीं है, किचन में काम करते करते ऐसे छोटी बड़ी गलतियाँ तो होती ही रहती है। और यहाँ पे मैं एक तौली रखती हूँ हमेशा ही हाथ वगैरह पोंछने के लिए। और मेरी बहन जो है वो नारियल को कद्दूकस कर रही है क्योंकि आज के दिन पुआ बनना ज़रूर बनाया जाता है। ऐसे हमारे यहाँ भोग तो नहीं लगता है पुआ का। और देखिए फ्रिज मैंने कल ही क्लीन किया था और आज देखिए फिर से फ्रिज भर चुका है। तो यही है कि हमारे यहाँ क्या आज बहुत सारे लोगों के घर में सरस्वती पूजा के दिन पुआ बनता है, लेकिन हमारे यहाँ भोग नहीं लगाया जाता है, वो फल से ही भोग लगता है। हमारे यहाँ जो है ना होली के दिन पुआ का भोग लगता है भगवान को। और ये देखिए हमारा खाना बन के बिल्कुल कंप्लीट है और पुआ वगैरह बाद में। और ये शाम का समय हो चुका है।